अचानक एक्सीडेंटल गाड़ी देखने को मिल जाए तो अच्छा भला इंसान घबरा जाता है। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का एयर बैग रिपेयर करना सिखाएंगे, दिखाएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह एयर बैग रिपेयर किया जाता है। इस गाड़ी के बारे में बता दूं तो ये MG HS है, 2022 मॉडल है, डिजिटल मीटर वाली है। इसका हमने कंप्लीट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट किया है। इसकी भी वीडियो आपको अनकरीब हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसका एयर बैग रिपेयर करना दिखाएंगे, बताएंगे कैसे होता है, होता भी है कि नहीं होता, कहाँ से होता है, और सब कुछ हम इसकी ईच एंड एवरी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं इस गाड़ी के बता दूं कि एयर बैग अंदर के दोनों जो है वो फट गए थे, ब्लास्ट हो गए थे, लेकिन सिर्फ फ्रंट वाले हुए थे। इसमें सीट्स साइड कर्टन्स में भी आते हैं, सीट्स में भी आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही थे क्योंकि गाड़ी जो है फ्रंट से हिट हुई थी, और फ्रंट से भी ऐसे हिट हुई थी कि अपर साइड से हिट हुई थी, इंजन को हिट नहीं हुई थी गाड़ी ये आप देख रहे होंगे कि इस पर प्लास्टिक रैप हुआ हुआ है डैशबोर्ड पे, और स्टीयरिंग वाले पे एक कपड़ा चढ़ा हुआ है। असल में गाड़ी का काम करवाने के बाद मैंने गाड़ी को कुछ दिन ऐसे ही चलाया ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं और देख सकूं कि इसमें कोई मसला मसाइल है तो मैं उसे रिजॉल्व कर सकूं। मैंने मुस्तफ़ा को बुलवाया जो कि मेरी बाकी गाड़ियों का भी काम करता है। जितने भी आपने रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट देखे होंगे उसमें मुस्तफ़ा ने ही उसके इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सारे काम किए थे। तो इसका भी MG का HS का डैशबोर्ड उतारने के लिए मैंने मुस्तफ़ा को बुलाया। ये हमने उसका सारा का सारा डैशबोर्ड उतारा। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि पाकिस्तान में कॉमन प्रॉब्लम आती है गाड़ी के AC ख़राब होने की, AC कॉइल ख़राब होने की, जो कि अंदर AC ब्लोअर यूनिट के अंदर लगा होता है। वो अगर आपकी इस गाड़ी का ख़राब हो MG HS का, तो उसके लिए आपको इसका पूरा डैशबोर्ड खुलवाना पड़ेगा। डैशबोर्ड खोले बगैर इसका कभी भी वो नहीं निकलता, इसका कूलिंग कॉइल, और वो उसके लिए कम से कम आपको 1 से 2 दिन चाहिए कि आप इसका पहले खुलवाएं, फिर कूलिंग कॉइल मंगवाएं और लगवाएं, और फिर वो एक लंबा प्रोसीजर है। अगर AC आपका पाकिस्तान में MG HS का ख़राब हो जाता है और आप अपनी कंपनी से काम नहीं करवाते, क्योंकि कंपनी का काम कॉस्टली है और हर बंदा उससे मेंटेन कराने से डरता भी है, क्योंकि वो एकदम से ही बड़ा झटका आता है जो कि हर किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिला के रख जाता है। ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड, और ये हमने जब खोल लिया था इसका डैशबोर्ड, डिसअसेंबल कर लिया था, तो उसके बाद मैंने कहा आपको बाहर से इसका मुआयना कराऊं कि ये खुलने के बाद असल में इसका डाउन एरिया वाला जो पीस है वो अलहदा पोर्शन है इसका, वो अलहदा खुलता है, फिर ये वाला पोर्शन खुलता है। जो ड्राइवर साइड का पोर्शन है वो भी अलहदा खुलता है। तकरीबन 3 पीस आप इसे कह सकते हैं कि खुलता है। ड्राइवर साइड वाला अलहदा खुलता है, सेंटर कंसोल पहले खुलता है, फिर ड्राइवर साइड वाला खुलता है, फिर पैसेंजर साइड वाला डाउन लोअर एरिया जिसे आप कहते हैं वो खुलता है, और उसके बाद इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है सारा का सारा खुलता है। इसके बाद ये सब कुछ दिखाने के बाद मैंने आपको नीचे का एरिया भी दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये इस तरह का इसका बैलून ब्लास्ट लगा होता है। ये सारी की सारी जो आपको दिख रही है ये AC की पाइपिंग है। ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ही होती है, लेकिन इसमें बहुत फाइनेंस थी, और इस पर आप कह लें कि AC जो इसकी जालियाँ जा रही हैं या जो पाइपिंग जा रही है उस पर भी उस पर नमदा टाइप लगाया हुआ था। ये आपको सेंसर दिख रहा होगा, ये लाइट सेंसर है। और ये जब आपने जापानी गाड़ियों में भी ऑप्शन देखे हैं कि रात का टाइम होता है या जैसे ही अंधेरा ज़्यादा होने लगता है ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन भी कर देती हैं, ज़्यादा अंधेरा हो तो हाई बीम भी ऑन कर देती हैं, सब कुछ यानी ऑटोमेटिक फंक्शन इस पे काम करता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका डैशबोर्ड था, और ब्लास्ट होने के बाद ऑब्वियसली हमने इसे रिपेयर कराना था। ये अब आपको स्क्रीन पे जो है इसका इस टाइम स्टीयरिंग वाला दिख रहा है। स्टीयरिंग वाला मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने ये रिपेयर नहीं करवाया, ये एज़ इट इज़ इसका ब्रांड न्यू मिल जाता है, जो कि क्लिप टू क्लिप। ये आपको साइड पे मैंने दिखाने का मकसद ये है कि ये क्लिप टू क्लिप एक पूरा नया कवर आता है और उस पर बैठ जाता है। ये जो शॉट है ये मैं सीधा दुकान पे पहुंच गया था जहाँ पे रिपेयर होना है। अच्छा, ये MG HS का ही डैशबोर्ड है, लेकिन ये मेरी MG HS का डैशबोर्ड नहीं है। ये जहाँ पे मैं लेके गया था वहाँ पे एक और MG HS का डैशबोर्ड रिपेयर होने के लिए आया हुआ था मेरा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइम, जो कि मैंने पिक्चर्स में दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है जिस पे ये पुटीन हुई हुई है और ये गंदा सा हो रहा है, ये इस तरह इसको पहले बैलेंस करते हैं, अंदर से प्लास्टिक से जोड़ते हैं, उसके बाद पुटीन की फिलिंग करते हैं, इसकी रगड़ाई करते हैं, इसको बिल्कुल बैलेंस करते हैं, और उसके बाद ये जब बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और इसमें कोई आप कह लें कि थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं रह जाता, स्किन आप इसकी कह सकते हैं डैशबोर्ड स्किन जो बिल्कुल नरम हो जाती है। नरम होने के बाद इसको ऊपर लेदर, जिस टोन का लेदर आया हो उसे मैच किया जाता है और उसकी कटिंग इस हिसाब से शुरू की जाती है।
पहले उसका कपड़े को पूरा मैयर किया जाता है, फिर मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि ये मार्किंग की जाती है इसकी प्रॉपर, एक आप कह लें जैसे दर्जी मार्किंग करते हैं उसी तरीके से इसकी मार्किंग की जाती है कि किधर किधर इसका कट आना है, किधर इसका ये जो आपको बॉक्स बना रहा है किधर इसका लोगो आना है एयर बैग का लिखा हुआ। इस तरह का प्रॉपर सब कुछ बनाया जाता है ताकि ये चीज़ बिल्कुल भी कहीं से जजेबल ना हो कि एयर बैग ब्लास्ट हुआ था, ये वो हुआ था। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ फ्रॉड में आती है, ये चीज़ उसमें आती है। अब आप किसी को ये बता के ना बेचें कि इसका एयरबैग खुला है तो वो ज़रूर फ्रॉड में आएगा, लेकिन अगर आपने इसको सही करवा के ख़ुद चलानी है तो वो बिल्कुल भी फ्रॉड में नहीं आएगा। आई होप ये मेरी लाइन जिसने सुनी है कान खोल के उसको ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई होगी। तो ये डैशबोर्ड रिपेयर होने के बाद की इसकी कंडीशन है। मैंने ये एक शॉट लिया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि डैशबोर्ड रेडी हो गया है। अभी मैं ये स्क्रीन पे एक और MG का दिख रहा है, ये दूसरा वाला सिविक का डैशबोर्ड है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि डैशबोर्ड सही करवाने की गेम नहीं है। डैशबोर्ड सही तो हो गया, लेकिन ऑब्वियसली ये इसका जितना आप कह लें कि एडवांस सिस्टम है, ये मीटर में से इसकी जो बार बार वार्निंग लाइट आती है, एयर बैग लाइट, कॉशन लाइट, वो ख़त्म कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो इसलिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि पाकिस्तान में ये नई गाड़ी आई है, नई टेक्नोलॉजी है। बहुत पुरानी चल रही होती तो आप कहते, लेकिन सारी नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हर बंदे को इसकी एयर बैग के सिस्टम्स का नहीं पता। एक चीज़ और बता दूं कि अगर जब भी गाड़ी के एयर बैग हिट होते हैं तो इसकी जो सीट बेल्ट्स हैं वो लॉक हो जाती हैं। मुस्तफ़ा जो है वो गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह फ़िटिंग करने लग गया क्योंकि हम सही करवा के ले आए थे, तो उसने कहा कि सारा का सारा इसे फ़िट कर दूं। फ़िटिंग करवाने के बाद की बात मैं अगर करूं तो ये गाड़ी जो है इसको मैं टेस्ट कर रहा था, टेस्ट ड्राइव पे लेके निकला था और मैंने सोचा कि साथ ही इसका एयर बैग का जो है मैं काम करवा लूँ। एयर बैग का वो कौन सा काम करवा लूँ, वो इसकी लाइट का, जो कि आपको इस टाइम मीटर में भी दिख रही होगी, और मैंने उसकी आगे अभी पिक्चर अटैच की है जिसमें आप विजिबली देख सकेंगे कि मीटर में वार्निंग लाइट एक तो छोटी शो हो रही है, लेकिन छोटी शो होने के अलावा एक इसकी प्रॉपर उसमें वार्निंग लाइट शो करता है, बताता है कि भाई एयर बैग इसका ओपन है, दोनों साइड का, ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड का। तो ये मैं चबुर्जी में इकबाल प्यारे नाम से हैं जो कि इसका प्रॉपर काम करते हैं। उन्होंने इस गाड़ी का, मैंने आपको बताया कि ऊपर से ये गाड़ी हिट हुई थी, बल्क हेड के पे 2 सेंसर लगे होते हैं, अगर वो हिट हों तो गाड़ी के एयरबैग ओपन हो जाते हैं। तो इसका एक एयरबैग जो सेंसर था वो तो लगा हुआ था, एक एयरबैग सेंसर जो है वो मिस हो गया था। जब लगी है तो गाड़ी ऑब्वियसली कहीं पे गिर गया या टूट गया, तो उसको सोर्स किया, उसका वो लगवाया, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग की, इसकी फ़िटिंग करवाई, जो सीट बेल्ट्स ख़राब हो गई थी उसको सब बिल्कुल ओके करवाया, परफेक्ट हुई जैसे ओरिजिनल सीट बेल्ट्स होती हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इस गाड़ी की प्रॉपर एक सर्विस कराई जाए ताकि इस गाड़ी को घर में इस्तेमाल किया जाए। इस गाड़ी को मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 महीने इस्तेमाल किया और 2 से 3 महीने बाद इस्तेमाल करने के बाद इसको मैंने गाड़ी को सेल कर दिया विद हाई प्रॉफिट। अब आप जानना चाहेंगे कि इसमें मैंने कितना प्रॉफिट हासिल किया या क्या कुछ किया, तो वो उस चीज़ को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ये इसके कुछ आफ्टर के शॉट्स हैं। पहले भी आपको गाड़ी के स्टार्ट में अगर आप बिल्कुल अभी दोबारा जाएँ तो ये वही गाड़ी है जिसको पूरा आगे से फ्रंट आप पहचान नहीं पा रहे होंगे कि ये गाड़ी कौन सी है, जब तक मैंने आपको नहीं बताया कि MG HS है। और ये नंबर बहुत, इसका गाड़ी रजिस्टर्ड थी, बहुत स्पेशल नंबर था। गाड़ी 66,000 चली हुई थी, लेकिन मैंने कोई 500-600 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया और उसके बाद सेल किया। डेली नहीं चलाई, वीकेंड कार थी और इस गाड़ी को बहुत एंजॉय किया गया। ये मैंने आपको इस गाड़ी की सारी इसमें प्राइसिंग बता रहा हूँ कि गाड़ी पे क्या ख़र्चा आया है। गाड़ी पे मैंने आपको टोटल बता दी कि HS22 मॉडल है, डिजिटल मीटर है, टोटल जो है ये 6100 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और डैशबोर्ड की अनफिट फिटिंग, ये दोनों चीज़ें, यानी मुस्तफ़ा ने डैशबोर्ड खोला, उसके बाद डैशबोर्ड लगाया, इसकी टोटल लेबर मैंने उसको दी 8000 रुपीज़। पैसेंजर एयर बैग रिपेयर, जो डैशबोर्ड वाला एयर बैग वाला बड़ा पीस था जिस पे आप कह अपने देखा होगा कि पुटीन लगी, फिलिंग हुई और उसके बाद वो जो सारा लेदर का काम किया गया, उसकी कॉस्ट तकरीबन 17,000 रुपये आई। इसमें इंक्लूड था जो आपने को मैंने बताया सीट बेल्ट्स की जो उसमें
आप कह लें कि जब गाड़ी हिट होती है तो उसमें गोलियां अंदर जो है वो रिलीज़ कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो मशीन जो है लॉक हो जाती है। उसकी गोलियां निकालने के बाद और वो बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्टली काम करने लग जाती है, तो वो उसके पैसे भी इसमें इंक्लूड हैं। स्टीयरिंग जो है ड्राइवर एयरबैग जिसका मैंने आपको पीस बताया कि वो पूरा ग्रिप टू ग्रिप फिट हो जाता है, उसकी कॉस्ट तकरीबन 5500 थी। एयरबैग मीटर की वार्निंग लाइट जो ख़त्म करवाई, और ये सिर्फ लेबर 16000 थी, जिसमें उन्होंने इसकी सारी केबलिंग चेक की, आईसीज़ लगाए, और उसके अलावा जो एक सेंसर था जिसको सोर्स किया उसके 8000 रुपये अलहदा थे। तो तकरीबन 54,500 में ये कंप्लीट एयर बैग की इसकी रेस्टोरेशन हुई है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि लेबर और फिटिंग अनफिटिंग पूरा डैशबोर्ड रिपेयर मीटर लाइट्स वगैरह सब कुछ ख़त्म करना तकरीबन 54,500 में मुझे कॉस्ट किया है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से ली गई, कितनी हिट थी, कितने का पार्ट्स आया, कितनी इस पे लेबर आई, कितने इस पे सब कुछ हुआ गाड़ी की मेंटेनेंस पे, तो आपने ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ड्राइव थ्रिल को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको हमारे चैनल पे बड़ी ज़्यादा गाड़ियों की रेस्टोरेशन देखने को ऑलरेडी मिलेगी, और मज़ीद हमारे चैनल पे 4-5 वीडियोस इस महीने में आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल को फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। ये ना कहिएगा कि लाइट हटाना फ्रॉड है या लाइट ख़त्म करना फ्रॉड है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि अगर गाड़ी आपने रखनी है या किसी को बता के बेचनी है तो वो फ्रॉड में कभी काउंट नहीं होता। अगर आप इसको छुपा लें और ये कह के बताएं कि ओरिजिनल है, एयर बैग नहीं खुले, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ फ्रॉड में आती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा जल्दी हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना दोबारा कह देता हूँ, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।